क्या आप जानते हैं कि लगभग 2300 साल पहले कहे गए कुछ शब्द आज के बिजनेस, रिश्तों और जीवन में भी उतने ही सटीक बैठते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की, जो केवल किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की 5 सबसे महत्वपूर्ण नीतियां और उन्हें आज के दौर में कैसे अपनाएं। पहली नीति, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। चाणक्य नीति कहती है, नात्यंतम सरलः सेव्यम, जो अत्यंत सरल होता है वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। अर्थ, चाणक्य का यह स्पष्ट संदेश है कि हमें न तो जरूरत से ज्यादा सरल होना चाहिए और न ही अपने दुश्मन या प्रतिस्पर्धी को कभी कमजोर समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो सबसे कमजोर दिखता है वही सबसे बड़ा वार करता है, चुपचाप और खतरनाक। आज का जमाना प्रतियोगिता का है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, हर जगह यहां हर कोई आगे निकलना चाहता है। अगर आप बहुत सीधे, मासूम या बेपरवाह हैं तो लोग आपको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अपने विरोधी या कॉम्पिटिटर को कमजोर समझते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वो शायद आपकी हर चाल पर नजर रख रहा हो और सही समय का इंतजार कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपके साथ ऑफिस में एक शांति से बैठा सहकर्मी जिसे आप काम का काबिल नहीं मानते, वही एक दिन आपकी जगह प्रमोशन पा जाए। क्यों? क्योंकि आप उसे हल्के में ले रहे थे और वो चुपचाप तैयारी कर रहा था। खुद की सुरक्षा और सीमाएं बनाएं। सभी को सम्मान दें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा न करें। अपने विरोधियों को हल्के में न लें, क्योंकि उनकी चुप्पी भी एक रणनीति हो सकती है। सरल रहें पर मूर्ख न बने। समझदारी और सजगता ही असली चाणक्य नीति है। एक प्रश्न आपसे, क्या आपने कभी किसी को कमजोर समझकर अनदेखा किया और बाद में पछताना पड़ा? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और को सीख दे सकती है। दूसरी नीति, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य नीति कहती है, विद्या धनं सर्वधनात् प्रधानम, विद्या सभी धन संपत्तियों में सबसे श्रेष्ठ धन है। अर्थ, चाणक्य के अनुसार किसी भी इंसान के पास अगर ज्ञान है तो उसके पास सब कुछ है। धन, पद, सत्ता, यहां तक कि सम्मान भी, ये सब एक शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति खुद अर्जित कर सकता है। लेकिन जिसके पास केवल पैसा है और ज्ञान नहीं, उसका धन कभी भी छीन सकता है। आज का युग इंफॉर्मेशन एज है। जिसके पास ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का, बिजनेस का, मार्केटिंग का या किसी भी स्किल का, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्ञान एक बार अंदर चला जाए तो कोई उसे नहीं छीन सकता। सोचिए, एक लड़का जिसके पास पैसों की कमी है, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री कोर्स से डिजिटल मार्केटिंग सीखी। कुछ महीने में उसने खुद का एक फ्रीलांस बिजनेस शुरू किया और आज लाखों कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान था। दूसरी ओर, एक अमीर व्यक्ति जो समय के साथ नई चीजें सीखने को तैयार नहीं, उसका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो सकता है। धन कमाने से ज्यादा जरूरी है खुद को अपडेट करना। हर दिन कुछ नया सीखना एक निवेश है जो आपको जिंदगी भर रिटर्न देता है। ज्ञान कभी खराब नहीं होता, ये सबसे सुरक्षित, सबसे स्थायी संपत्ति है। अगर आपको आज से 6 महीने तक सिर्फ एक चीज पर फोकस करना हो तो आप क्या सीखना चाहेंगे और क्यों? कमेंट करके जरूर बताइए। शायद आपका जवाब किसी को इंस्पायर कर दे। तीसरी नीति, संकट में अपने ही काम आते हैं। चाणक्य नीति कहती है, आपत्काले मित्रं ज्ञायते, बुरे समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। अर्थ, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक आपके आसपास लोग भी अच्छे बनकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई संकट आता है तब पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन सिर्फ मतलब के साथी। आजकल लोग सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों की बात करते हैं,
लेकिन असली दोस्त वो नहीं जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करता है, बल्कि वो है जो रात 2 बजे भी आपकी मदद के लिए घर से निकल पड़े। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, तब जो लोग पहले हर पार्टी में साथ होते थे वे नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन वही एक दोस्त जो आपको हिम्मत देता है, रिज्यूमे बनवाता है, इंटरव्यू की तैयारी करवाता है, वही आपका असली मित्र है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। इसलिए रिश्तों में भी जांच, बुरे समय में जो साथ दे वही सच्चा साथी है। हमेशा ऐसे लोगों को संभाल कर रखें जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़े रहे हों। दूसरों का साथ निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय सबका बदलता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा? उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए और एक बार दिल से धन्यवाद दीजिए। चौथी नीति, गोपनीय बातें सबके साथ साझा न करें। चाणक्य नीति कहती है, गुप्त रक्षेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति अपने रहस्यों को छुपाकर रखता है। अर्थ, हर बात सबके साथ साझा करना मूर्खता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी निजी बातों, योजनाओं या कमजोरियों को सभी के सामने उजागर करता है, वो खुद ही अपने नुकसान का कारण बनता है। आज के दौर में लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हर बात शेयर कर देते हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या दुख दर्द झेल रहे हैं। लेकिन हर देखने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातों को आपका हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं और कुछ बस इसलिए सुनते हैं ताकि आपकी नाकामी पर मुस्कुरा सकें। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। अगर आपने समय से पहले सबको बता दिया तो हो सकता है कोई और आपकी आइडिया चुरा ले और आपसे पहले बाजार में लॉन्च कर दे। या फिर अगर आपने किसी को अपनी कमजोरी बता दी तो वो कभी न कभी उसी का इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखा सकता है। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखें, खासकर जब तक वो पूरी न हो जाए। समझदारी यही है कि अपने प्लान्स, प्रोसेस और प्राइवेट लाइफ को सीमित लोगों तक सीमित रखें। क्या आपने कभी किसी से अपना कोई सीक्रेट शेयर किया और बाद में पछताना पड़ा? अगर हाँ, तो क्या आपने उससे कुछ सीखा? कमेंट में जरूर बताएं। पांचवी नीति, समय का सदुपयोग करें। चाणक्य नीति कहती है, काला क्रीडति गच्छति। समय खेलता है और बीत जाता है। अर्थ, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वो न राजा के लिए रुकता है न सेवक के लिए। जो व्यक्ति समय को महत्व नहीं देता, समय भी उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। आज हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटे में इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते सोचते दिन निकाल देते हैं। समय की बर्बादी कई रूपों में होती है। कल से शुरू करूंगा। घंटों स्क्रॉलिंग, बिना मकसद के सोशल मीडिया, छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। एक स्टूडेंट जो हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है, वो साल भर में 365 घंटे का फायदा उठा लेता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट जो कल से शुरू करूंगा सोचता रहा, वो अंत में पछतावे के आंसू बहाता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो खाली समय में एक स्किल सीखता है, वो खुद का करियर बना सकता है, जबकि दूसरा बस नेटफ्लिक्स पर अगला एपिसोड खोजता रह जाता है। समय सबसे कीमती संसाधन है। एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। अगर आप हर दिन का 1% भी बेहतर बना लें तो साल के अंत तक आप एक अलग इंसान बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो समय को जीत लेता है वो जीवन में हर चीज जीत सकता है। अगर आपको एक दिन का 1 घंटा फ्री दिया जाए तो आप उस घंटे का क्या सबसे अच्छा उपयोग करना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए, शायद आपका जवाब किसी और की प्रेरणा बन जाए। तो मित्रों, ये थी चाणक्य की 5 नीतियां जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम चाणक्य नीति के बाकी अध्याय भी कवर करें तो कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुक्स थियर को सब्सक्राइब जरूर करें। नीति से बड़ा कोई हथियार नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई योद्धा नहीं।